डॉक्टर स्ट्रेंज को एमसीयू का सॉर्सरर सुप्रीम कहा जाता है, एक ऐसा जादूगर जिसने टाइम स्टोन को कंट्रोल किया, मल्टीवर्स में सफ़र किया और डोरमामू जैसी इंटर डायमेंशनल एंटिटी को हराया। स्ट्रेंज ने एंशंट वन से ट्रेनिंग ली, स्पेल्स सीखे, रिचुअल्स समझे और मिस्टिक आर्ट्स की गहराइयों में उतरा। लेकिन सवाल ये है, क्या इतनी ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस उसे मार्वल का सबसे ताकतवर जादूगर बनाता है? अब मिलिए वांडा मैक्सिमॉफ से, स्कारलेट विच। वांडा के पास केओस मैजिक है जो पूरी मार्वल रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकती है। ये कोई सीखी गई जादू नहीं, ये उसकी जेनेटिक्स और डेस्टिनी में लिखा हुआ है। वांडा पैदा ही हुई थी केओस की रानी बनकर। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में वांडा ने टोनी स्टार्क के मन में डर दिखाकर सिविल वॉर की नींव रखती थी। इन्फिनिटी वॉर में उसने विजन को मारने का पेनफुल फैसला किया और फिर थैनोस से अकेले लड़ी। लेकिन उसकी असली ताकत हमें वांडा विजन में दिखती है। उसने वेस्टव्यू शहर को अपनी इच्छानुसार बेंड कर लिया, एक फुल रियलिटी बना दी, जहां हर सिटीजन पपेट बन गया, उसकी कहानी के हिसाब से जीने लगा। ये काम डॉक्टर स्ट्रेंज भी नहीं कर सकता, कम से कम बिना आर्टिफैक्ट्स या मल्टीवर्सल मदद के नहीं। वांडा ने ये सब खुद की भावना और केओस मैजिक से किया। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में दोनों आमने सामने आते हैं। स्ट्रेंज के पास एक्सपीरियंस है, नॉलेज है और आर्टिफैक्ट्स हैं, लेकिन वांडा ने बिना किसी हेजिटेशन के इल्यूमिनाटी जैसे पावरफुल ग्रुप को तहस नहस कर दिया। रीड रिचर्ड्स की इंटेलिजेंस, ब्लैक बोल्ट की डेडली वॉइस और कैप्टन मार्वल की कॉस्मिक एनर्जी सब बेअसर रही वांडा के सामने। वांडा की ताकत सिर्फ फिजिकल नहीं है, वो मन, शरीर और आत्मा पर कंट्रोल रखती है। उसने ड्रीम वॉकिंग की, ऑल्टरनेट यूनिवर्सेस में अपने आप को पजेस किया। डॉक्टर स्ट्रेंज को ऐसा करने के लिए डार्क होल्ड और जॉम्बी फॉर्म अपनाना पड़ा, जबकि वांडा के लिए ये एक इंस्टिंक्ट था। कई फैंस कहते हैं कि स्ट्रेंज और वांडा दोनों अलग अलग मैजिक ब्रांचेस से हैं, एक स्ट्रक्चर्ड मिस्टिक आर्ट्स और दूसरा रॉ केओस मैजिक। लेकिन जब रॉ मैजिक इतनी ताकतवर हो कि वो स्ट्रक्चर्ड मैजिक को बेंड कर दे, तब कंपैरिजन बेमानी हो जाता है। और अगर बात हो मोरालिटी की, स्ट्रेंज हमेशा बैलेंस बनाए रखता है। वो रूल्स फॉलो करता है, यूनिवर्स को डैमेज नहीं करता बिना सोच विचार के। लेकिन वांडा, वो अपनी भावनाओं में बहकर खुद को पूरी तरह खो सकती है, और यही वांडा को ज़्यादा खतरनाक बनाता है। डॉक्टर स्ट्रेंज यूनिवर्स को समझता है, लेकिन वांडा उसे रीराइट कर सकती है। स्ट्रेंज टाइम को मैनिपुलेट करता है, लेकिन वांडा रियलिटी को ही बदल देती है। स्ट्रेंज के लिए पावर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वांडा के लिए वो एक दर्द से निकली स्क्रीम है। इसलिए जब सवाल आता है कौन ज़्यादा ताकतवर है, तो जवाब सीधा नहीं लेकिन साफ है, वांडा के पास वो पोटेंशियल है जो पूरे मार्वल यूनिवर्स को हिला सकता है।